नमस्कार साथियों, बेल्टोन और उर्मिला से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे होंगे, उसके लेकर 3 बड़ी अपडेट जारी किया है। बेल्टोन कर्मचारियों का सेवा समायोजन को लेकर के और साथ ही साथ जो भी बकाया मानदेय है वो बेल्टोन के कर्मचारियों का हो या उर्मिला इंटरनेशनल के माध्यम से काम कर रहे होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर। और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट ये भी आई हुई है, जो बेल्टोन और उर्मिला के साथ एकरारनामा जो एग्रीमेंट बन रही है, उसका एग्रीमेंट अभी समाप्त हो गई है। इसके लेकर जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज किए थे उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। उसके आगे क्या निर्णय हुई, क्या आगामी जो है बेल्टोन और उर्मिला का जो साझेदारी है रहने वाली है या बीच से हटने वाली है, जो आप लोग को सेवा समायोजन की बात हो रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, बेल्ट्रॉन एक और नया निर्णय लिए है कि बेल्ट्रॉन सभी जितने भी डाटा इंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और डाटा इंट्री ऑपरेटर के परिवार जो होंगे, ग्रुप इंश्योरेंस यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो पॉलिसी बनाई जा रही है। और डाटा इंट्री ऑपरेटर का हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे और साथ ही साथ उनके परिवार को भी देंगे। तो इस प्रकार से ये टेंडर निकाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, वेतन भुगतान संबंधित क्या आदेश आई हुई है। ये बिहार बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल लेटर है और यहाँ पे कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लंबित वेतन भुगतान के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में अवगत करवाना है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर को सेवा संभवतः सीधे रूप में सेवा प्रदाता उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई है और उनके लंबित पारिश्रमिक का भुगतान भी सेवा प्रदाता के माध्यम से सीधे रूप में संदर्भित कर्मियों को भुगतान दे होता है। यह भी अवगत करवाना है कि बेल्ट्रॉन द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए आउटसोर्सिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर का बेल्ट्रॉन स्तर से पंजीकरण संख्या एवं एम्प्लॉय आईडी आवंटित किया जाता है, जो प्रस्तुत आवेदन में इनके द्वारा अंकित नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ऐसे कर्मी बेल्ट्रॉन के है या सेवा प्रदाता यानी उर्मिला का है। देखिए, इस लेटर का साफ यही कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर तो है उर्मिला से भी काम कर रहे हैं और बेल्ट्रॉन से भी काम कर रहे हैं। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये मामला फंस रही है कि जो भी ये स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, इन सबका काफ़ी दिनों से बकाया मानदेय अभी लंबित है। ठीक है। तो उर्मिला जो है बेल्ट्रॉन से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग में जो काम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट जो है भुगतान किया जाए। तो बेल्ट्रॉन की ओर से जवाब आई है कि जो स्वास्थ्य विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर हमारे यहाँ से काम करती है, तो उसको एम्प्लॉय आईडी और पंजीकरण संख्या दी जाती है। जो ये पंजीकरण संख्या और एम्प्लॉय आईडी जो है स्पष्ट नहीं है कर्मचारियों का, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये बेल्ट्रॉन से काम कर रहे हैं या उर्मिला से डायरेक्ट प्रतिनियुक्त हुए हैं। तो इस लेटर का साफ इस प्रकार से कहना है, जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं तो उर्मिला से भी काम कर रहा है और बेल्ट्रॉन से भी काम कर रहा है। ठीक है। तो ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है बेल्ट्रॉन को, क्योंकि उर्मिला जो है बेल्ट्रॉन से मांग की है वेतन भुगतान को। तो बेल्ट्रॉन साफ कर रही है कि हमारे यहाँ से अगर कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर आपके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया है, उसका एम्प्लॉय आईडी और पंजीकरण संख्या उपलब्ध करवा दीजिए। हमारा जो रजिस्टर है उससे अगर मेल खा जाती है तो हम समझेंगे कि मेरे ही विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर है। नहीं तो जो उर्मिला डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड देती है स्वास्थ्य विभाग में, उसका कर्मचारी माने जाएंगे। ये स्पष्ट क्लियर करने के लिए बोला गया है बेल्ट्रॉन की ओर से। आई होप कि इसके बारे में समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे जो लेटर पब्लिश किया है, टेंडर जो निकाले है, यहाँ देखिए, टेंडर आर इनवाइट द बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिलेक्शन फॉर एजेंसी ग्रुप हेल्थ में मेडिसिन कवरेज। मतलब आप जो भी बेल्ट्रॉन के कर्मचारी है, आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। तो ये नया फॉर्मेलिटी बेल्ट्रॉन यहाँ पे निकाले है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समझिएगा, जो उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे, आप लोग का जो सेवा समायोजन की बात हो रही थी, तो ये मामला अब कहाँ पे फंस रही है। आप सभी जानते होंगे, जो उर्मिला और साथ ही साथ बेल्ट्रॉन का एग्रीमेंट है वो हर साल बनती है। तो इस बीच में जो है इसका जो एकरारनामा है यहाँ पे समझेंगे, तो 31 मार्च 2026 को जो है इसका एकरारनामा समाप्त हो गई थी। ठीक है। मतलब बेल्ट्रॉन और उर्मिला का जो एग्रीमेंट है वो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी। और उर्मिला जो है मतलब बेल्ट्रॉन को 23 मार्च 2026 को अनुबंध विस्तार, मतलब जो ये एग्रीमेंट बन रही है इसको रिन्यूअल किया जाए फिर से, इसके लेकर 23 मार्च 2026 को ही बेल्ट्रॉन को एक लेटर फॉरवर्ड किए थे कि आप हमारे साथ जो है फिर से जो है ये अनुबंध को विस्तार कीजिए।
लेकिन बेल्ट्रॉन जो है इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया। इनकार करने का कारण यही था कि जो 24 मार्च 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि बेल्ट्रॉन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे तो सभी का विभागीय समायोजन हो और विभाग से ही उसका डायरेक्ट भुगतान हो, न कि थर्ड पार्टी ये उर्मिला से। आप जानते होंगे कि अभी बेल्ट्रॉन से 20,000 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और उसका मेंटेन यानी सर्विस का जो भी काम है वो उर्मिला देख-रेख कर रहे हैं, जिसमें प्रति डाटा एंट्री ऑपरेटर से काफ़ी बचत भी हो रही है उर्मिला को, ठीक है? और जब से ये 24 मार्च 2026 को ये निर्णय लिया सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में कि बेल्ट्रॉन के जो एकरनमा है उर्मिला के साथ ये हटा दी जाएगी, तब से जो है उर्मिला काफ़ी मतलब टेंशन में आ गई थी, ठीक है? और इसी को लेकर जो है पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दर्ज कर दी है कि लगातार जो हम वर्षों से अभी बेल्ट्रॉन का सेवा दे आ रहे हैं, उसका जो भी सर्विस का काम है वो हम दे आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है बेल्ट्रॉन अब हमें बीच से हटाना चाहती है। इसके लेकर जो है यहाँ पे समझेंगे तो पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दर्ज कर दिया। तो इतना जल्दी एक्शन जो है रिक्वायर्ड नहीं होता आज तक किसी भी केस में। मतलब 5 दिन के अंदर में जो है केस का फाइनल स्टेटमेंट दे दिया पटना हाईकोर्ट, और इतना फास्ट जो आज तक इतिहास में कोई भी केस देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे ही पटना हाईकोर्ट में उर्मिला याचिका दर्ज करती है बेल्ट्रॉन के ऊपर, ये जो विस्तार है बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच है, ठीक है? पटना हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की उर्मिला कि जो बेल्ट्रॉन लगातार जो हमारे साथ अनुबंध यानी विस्तार कर रही थी, वो अब की बार जो है डायरेक्ट समाप्त कर रही है। मतलब बेल्ट्रॉन इनकार कर दिया एग्रीमेंट बनाने को लेकर, ये पटना हाईकोर्ट पहुंच गया और उससे रिक्वेस्ट करवाए कि आप बोलिए इसको जो है मतलब हमारे साथ अनुबंध को विस्तार करने के लिए। ये फाइनल जो जजमेंट दिया पटना हाईकोर्ट, ये सब कह दिया है बेल्ट्रॉन का, ये आदेश दे दिया, बस ये बढ़ावा नहीं दे रहा है कि आप आउटसोर्सिंग को ही बीच में हायर कीजिए, ठीक है? और आप जानते होंगे पटना हाईकोर्ट काफ़ी सख्त है, कोई भी आउटसोर्सिंग इस प्रकार से बढ़ावा नहीं देता है। केस को जो है डिस्पोज कर दिया तुरंत, और इतना बेल्ट्रॉन का आदेश दे दिया कि आप लोग की जो भी मतलब आपस की मामला है अनुबंध विस्तार का, उसे रेगुलर किया जाए और आगे की काम जो है रेगुलर रूप से चालू किया जाए। बस ये आदेश दे दिया, ये नहीं बोला गया कि आप निश्चित रूप से जो है उर्मिला के साथ एग्रीमेंट को विस्तार कीजिए ही। तो ये मामला इस प्रकार से फंसी हुई है। बेल्ट्रॉन चाहती है कि अब हम उर्मिला के साथ एकरमा नहीं करेंगे, अनुबंध विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उर्मिला चाह रही है, बेल्ट्रॉन को फोर्स कर रही है कि आप हमारे साथ जो है अनुबंध को विस्तार कीजिए, लेकिन बेल्ट्रॉन जो है साफ इनकार कर दिया है अनुबंध विस्तार को लेकर। तो आने वाले बहुत जल्द जो है समय में आप लोग को बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा। जो बेल्ट्रॉन से काम करे आप लोग को बहुत जल्द विभागीय समायोजन देखने को मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहें। बाकी आप अपने स्तर से भी प्रयास करते रहे। बेल्ट्रॉन काफ़ी अच्छा निर्णय लिया कि जो उर्मिला के साथ अनुबंध विस्तार है इसको साफ मना कर दिया है, मतलब अनुबंध विस्तार करने को लेकर। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो आगे ज्वाइन भी करेंगे और जो पहले से काम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आप लोग विभागीय समायोजन होंगे और आने वाले समय में जो है डायरेक्ट बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग करवाएंगे आप लोग का। तो ये काफ़ी बड़ी पहल है आउटसोर्सिंग पे जो बहाली हो रही है बेल्ट्रॉन से, ठीक है? बाकी इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।